दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए अपडेट के साथ। विद्या विकास समिति झारखंड यानी कि ब्रांचल शिक्षा समिति के द्वारा झारखंड में परमानेंट टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है। झारखंड प्रांत के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के लिए आचार्य की आवश्यकता है। उसमें से पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो पीआरटी की हम बात करते हैं तो पीआरटी कहने का मतलब है प्राइमरी टीचर, और ये प्राइमरी टीचर जो होता है दोस्तों वो होता है 1 to 5 के लिए 20 करके, 6 to 8 को भी कई कई बार बोला जाता है, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मिला के प्रारंभिक बोला जाता है। अब बात करते हैं पीआरटी में 3 शिक्षकों की क्या आवश्यकता है। एक अंग्रेजी, दूसरा है विज्ञान और तीसरा है संगणक। संगणक कहने का मतलब है यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर टीचर्स की आवश्यकता है। अब बात करते हैं टीजीटी के। टीजीटी कहने का मतलब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो गया स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक में विशेष करके 9th-10th के लिए जो शिक्षक होती है उसको कहा जाता है। तो उसके लिए ज़रूरत है दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, रसायन और भौतिकी। ये हो गया टीजीटी। अब बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है दोस्तों, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो वैकेंसी है आप देख रहे होंगे कि ये अंग्रेजी गणित के साथ साथ रसायन, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, लेखा शास्त्र इसकी आवश्यकता है। साथ ही साथ संगीत शिक्षक की ज़रूरत है और कार्यालय प्रमुख की ज़रूरत है। अब इसके लिए क्या जो है आवेदक की आयु होनी चाहिए, यानी जो फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए क्या इसकी आयु होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। तो उसको जो है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों जो फॉर्म भरना चाहते हैं, और अधिक से अधिक 45 वर्ष होनी चाहिए। तो ये जो है इस डेट को आप ध्यान से देख सकते हैं कि 30/11/2023 को आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 45 वर्ष है, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यह उससे 21 वर्ष से कम होता है या फिर 45 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो डेट आपका दिया हुआ है 30/11/2023 को, आपको देख लेना है उस डेट को। अब बात करते हैं कि योग्यता, सबके लिए अलग अलग योग्यता है दोस्तों। तो पीआरटी के लिए, यदि आप पीआरटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता ये है कि उस विषय से आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आप भरना चाहते हैं संगणक के लिए, तो संगणक के लिए जो है आपको जरूरी है कि उस विषय पे आपको बीसीए की डिग्री होना चाहिए। उस मान्यता प्राप्त से पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपको बीसीए होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसी के समकक्ष। बात करते हैं टीजीटी का। तो ये 9th और 10th के लिए जो टीचर्स बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत है ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप बनना चाहते हैं टीचर्स उसके में सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए ऑनर्स, और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। पीजीटी का बात करते हैं तो पीजीटी आप 11-12 का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पीजी होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा के लिए। तो शारीरिक शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका बीपीएड या फिर एमपीएड होना चाहिए दोस्तों, तभी आप भर सकते हैं शारीरिक शिक्षक के लिए। बात करते हैं हम संगीत शिक्षक के लिए, म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रभाकर या उसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि वादक आप किए हुए हैं तो उसको वरीयता दिया जाएगा, यानी प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। कार्यालय प्रमुख के लिए बात करते हैं तो आपका कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और टेली और एमएस ऑफिस की जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आप ऐसा है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर है कि हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग जानने वाले को भी वरीयता दिया जाएगा। किसमें? तो आपका जो ऑफिस के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उनको लिए। अब बात करते हैं कि यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों तो आपकी पूरा इसकी जो आवश्यकता है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 7/11/2023 से लेकर 6/12/2023 तक ही आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। यदि 6/12/2023 के बाद को फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वेबसाइट में लिंक मिलेगा ही नहीं, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसकी लिखित परीक्षा जो होगी दोस्तों 24/12/2023 को होने वाली है। इस डेट को आप तैयार रहिए यदि ये फॉर्म भर चुके हुए हैं तो। और दूसरी बात आपको बता देना चाहते हैं कि आप ये फॉर्म भरे हुए हैं या भरना चाहते हैं तो आप पहले ये तैयार हो लें कि
जो भी आपको एक स्कूल मिलेगा झारखंड में किसी भी कोना में आपको जाना पड़ेगा जहाँ भी इसकी स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है उच्चतर योग्यताधारी को वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ झारखंड में कहीं भी जाने के इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन करें। यदि आप हर कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं झारखंड में, जो जहाँ पे इसका ब्रांच है, तभी आप आवेदन करें, और नहीं तो आप आवेदन न करें, ऐसा आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसमें यह कहा गया है दोस्तों, उच्चतर योग्यता कहने का मतलब ये है कि आपकी डिग्री से किसी की डिग्री ज़्यादा है तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसी को पहले वैकेंसी में प्राथमिकता मिलेगी और होगी। तो ध्यान देने की बात यह है दोस्तों, ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सीटेट और या फिर जेटेट पास नहीं भी किए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट जेटेट की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी मौका होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार के न्यूज़ में बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, जो कि झारखंड एवं जो इंडिया से रिलेटेड जो गवर्नमेंट वैकेंसी है, विशेष करके टीचर की वैकेंसी, ये आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताता रहता हूँ। और एक बात दोस्तों, ये जो विद्या विकास समिति, ब्रांचल शिक्षा समिति, जो कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है स्कूल, इसकी फॉर्म कैसे फिलअप होगी, इसको यदि जानना चाहते हैं तो इसके जस्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको ज़रूर देखिए, जिससे कि आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। चलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए अप टू, फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट और नए जानकारी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।